प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज गुरु नानक जी का पद राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस पद का अर्थ और अर्थ के बाद आज आंसर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इस प्रश्न और उत्तर में हम इस संपूर्ण पाठ का एक बार अध्ययन करें। राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा। कभी नानक जी कहते हैं राम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है और राम नाम के बिना यह बोली विष के समान है और किया गया परिणाम निष्फल चला जाता है। पुस्तक पाठ व्याकरण संध्या क्रम ये सब उसी परमपिता परमात्मा की व्याख्या करता है, परंतु व्यक्ति अज्ञानतावश या मूर्खतावश जो है समय निकाल करके संध्या कर्म करता है, परंतु उनका ये किया गया उत्कर्म व्यर्थ चला जाता है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। और इस पंक्ति में नानक जी कहते हैं कि गुरु बिना, गुरु शब्द के बिना इस संसार में मुक्ति नहीं और इस संसार में ही व्यक्ति अझुरा कर रह जाता है। हाँ, साधुओं की अनेक कोटि है, जिनमें से कोई दंडधारी, कमंडलधारी, शिखा, सूत्रधारी और विविध प्रकार के तीर्थ भ्रमण करने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिलता। राम नाम के बिना शांति न आवे। कभी कहते हैं गुरु नानक जी की वाणी है कि जब तक हृदय में राम के प्रति श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, आसक्ति न हो, तब तक हृदय में शांति नहीं आएगी। और जब व्यक्ति राम के नाम को हृदय से भजता है, जपता है, तब हृदय में शांति आती है और सुंदर अवसर को प्राप्त करता है वह व्यक्ति और परमात्मा के प्रति उत्सुक हो पाता है। साधुओं की कोटियों में से कोई जटाधारी है, कोई मुकुटधारी है, कोई भस्म लगा करके यूँ ही वसन छोड़ करके नागा सन्यासी बन करके संसार में जीवन जीते हैं। इस संसार में जितने जीव जंतु जल थल महियल जहाँ कहीं भी जिस प्रकार से भी जी रहे हैं, जिस तरह से अपना जीवन काट रहे हैं, परंतु किसी की मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति तो केवल गुरु वाणी और गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए नानक जी कहते हैं गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि रस नानक झोली पिया। तात्पर्य है कि गुरु नानक जी अपने पास राम नाम की वो झोली, राम नाम की गुरु शब्द की वो वाणी है उनके पास, जिसे पान करके व्यक्ति उस अमृत तत्व या मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। प्रथम पद। दूसरा पद देखें, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आज हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि हम प्रश्न और उत्तर को देखें। हम संक्षेप में इस पद को जरा व्याख्या करें कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्यारे बच्चों, जो प्रमा का अधिकारी है, नानक जी कहते हैं वह दुख को कभी दुख नहीं मानता और सुख स्नेह उसके हृदय में नहीं व्यापता। साथ ही वो कभी भय से व्यथित नहीं होता। जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है वह अपने शरीर को मिट्टी की तरह जानता है। अपने शरीर को वह कंचन अर्थात सोना न जानकर मिट्टी की तरह जानता है। हाँ, वह कभी किसी का निंदा नहीं करता, कभी किसी की स्तुति नहीं करता। और जो व्यक्ति ऐसा करता उसके हृदय में लोभ, मोह और अभिमान तत्व नहीं व्यापता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हर शोकते रहे न्यारो, वह हंसता रहता है। शोक आने पर भी वह न्यारा और प्यारा बना रहता है। याद रखें, ना ही मान अपमान, अर्थात वह व्यक्ति जो प्रमा का अधिकारी है वो मान को मान नहीं मानता, सम्मान को सम्मान नहीं मानता और अपमान को भी वो अपमान नहीं जानता या नहीं मानता। अपमान करने पर भी वो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है वो अपने हृदय में आशा को नहीं व्यापता, आशा को नहीं रखता, मन में करोड़ों की संपत्ति नहीं सोचता। सब कुछ त्याग कर करके संसार से उदासीन बना रहता है, निराश बना रहता है। और जो ऐसा है, जो प्रमा का अधिकारी है, वह व्यक्ति काम क्रोध यही परसे नहीं, उसे काम कभी स्पर्श नहीं करता, उसके हृदय में क्रोध नहीं उत्पन्न होता। और तेहि घटिया ब्रह्म निवासा, उसी के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है।
गुरु कृपा जही नर पर किन्हीं। और नानक जी कहते हैं दूसरी स्थिति वह है कि व्यक्ति के ऊपर जो गुरु की कृपा हो जाती है तो वह ये सारे उपाय जो पूर्ववत हमने व्याख्या किया है वो सब व्यर्थ साबित होते हैं और वह प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को प्राप्त करता है। नानक जी कहते हैं नानक लीन भयो गोविंद सो। नानक उस गोविंद उस परम सत्ता परमात्मा में लीन होकर करके वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे समुद्र का पानी घट के अंदर रहने पर वह घट का जल कहलाता है, परंतु घट के टूट जाने पर वह समुद्र का पानी समुद्र में विलीन जैसे हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है यह वायु तत्व है और यह शरीर के खंडित हो जाने पर शरीर से प्राण तत्व बाहर आने पर यह संसार में इस सृष्टि में ही वह परमात्मा तत्व प्राण तत्व खो जाता है। गुरु नानक जी की ये पंक्तियाँ व्यक्ति को हृदय को आह्लादित करती है और एक सत्य परम सत्ता की ओर खींच कर ले जाती है। बिहार बोर्ड में इस पद की बड़ी महत्ता है और उसमें अनेक प्रकार के प्रश्न समय समय पर पूछे जाते हैं। वो बिहार बोर्ड परीक्षा में ऐसे अनेक प्रश्न जो 2-2 अंक के निर्धारित किए गए हैं उनमें से ये पद निश्चित रूप से रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। आइए एक एक करके क्यों सारे प्रश्न को चित्रित करें, प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न, कवि कहते हैं कभी किसके बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ माना है। तो याद रखें बच्चे, आप अपने साथ कॉपी और कलम निकाल कर रखें और एक एक बातों को नोट करते जाएं। कभी किसके बिना इस संसार में या जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो इसका उत्तर होगा कभी गुरु नानक जी ने राम नाम के बिना, राम नाम से यहाँ प्रेम तत्व है अर्थात प्रेम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ माना है। दूसरा प्रश्न, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। इस प्रश्न के उत्तर में होगा कि गुरु नानक के अनुसार वाणी तब 20 के समान हो जाती है जब वाणी में राम का नाम न हो। राम का अभिप्राय यहाँ प्रेम तत्व से है अर्थात किसी के प्रति भी वाणी प्रेम से प्रकट की जाए तो वह अमृत तुल्य है और अगर वही वाणी कटु होती है तो वह 20 के समान हो जाती है। याद रखें, शब्द संख्या पर पकड़ रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर शब्द संख्या से अधिक या कम लिखते हैं तो आपके अंक का मार्किंग वह सही ढंग से न हो पाएगा। इसलिए जो प्रश्न और उत्तर समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप देखें उसको 60 से 70 शब्दों के बीच में ही रखनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो इसके उत्तर में आप लिखें कि कवि गुरु नानक जी के अनुसार नाम कीर्तन के आगे कवि ने पूजा पाठ धर्म कर्म आदि कर्मों को व्यर्थ साबित किया है, व्यर्थ सिद्ध किया है। अगला चौथा प्रश्न, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। उत्तर में लिखेंगे कि प्रथम पद में कवि ने साधुओं की अनेक कोटियां बताई हैं जिन्होंने धर्म साधना को प्रतिस्थापित किया है और धर्म साधना के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति का रूप अंकित किया है। परंतु गुरु नानक जी ने धर्म साधना और साधुओं की इस पोंगा पंथी को व्यर्थ साबित करते हुए कहा है कि जब तक कि व्यक्ति के हृदय में गुरु शब्द न होगा, गुरु के प्रति भक्ति न होगा, तब तक कि वह किसी भी तौर तरीके से परमात्मा की प्राप्ति न कर पाएगा। हाँ, धर्म साधना के अनेक रूपों को नानक जी ने चित्रित किया है जिसमें से पूजा पाठ धर्म कर्म इत्यादि को चित्रित किया है। देखें प्रश्न संख्या 5, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरिरस से कवि का अभिप्राय, हरिरस से गुरु नानक जी की अभिप्राय गुरुवाणी से है अर्थात गुरु शब्द से है। गुरु शब्द या गुरुवाणी वो तत्व है जो गुरुमुख से गुरुमुखी के रूप में व्यक्ति को प्रदान किया जाता है और इसके बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ। या हरिरस से कवि का अभिप्राय यह गुरुवाणी या गुरु शब्द से है। प्रश्न संख्या 6 देखें, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कवि की दृष्टि में लिखें, कवि नानक जी की दृष्टि में
ब्रह्म का निवास, ब्रह्म से अभिप्राय परमपिता परमात्मा से है, इसका निवास घट में है और घट का अभिप्राय यहाँ पर नानक जी का शरीर से है। अर्थात कवि गुरु नानक जी की दृष्टि में ब्रह्म का निवास हमारे ही अपने शरीर में है। 7वां प्रश्न, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो आप आंसर में लिखें कि गुरु नानक जी के अनुसार कि गुरु की कृपा से मुक्ति की युक्ति की पहचान होती है। मुक्ति जिसे धर्मशास्त्रों में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थों को इंगित किया है, उनमें से अंतिम मुक्ति है और यह मुक्ति व्यक्ति को तभी प्राप्त हो पाती है जब उस शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा, सद्गुरु की कृपा बनती है। देखिए प्रश्न संख्या 8, व्याख्या करें। पहला, राम नाम बिनु अधूरी मरै। अर्थात इस संसार में जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा को न जानकर, राम की आराधना न कर करके इस संसार में अन्य देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं या पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि में लीन रहते हैं, उन व्यक्तियों की गति ठीक वैसे ही होती है जैसे कि मत्स्य जाल में फंस करके अधूरा कर रह जाता है। वैसे ही व्यक्ति इस संसार में माया, मोह, ममता इत्यादि के जंजाल में फंस करके इसी संसार में बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा प्रश्न, कंचन माटी जाने। व्याख्या जैसे प्रश्न को जब करना हो तो आप याद रखें, सबसे पहले पाठ का नामोल्लेख है, शीर्षक का उल्लेख है और उससे कवि का उल्लेख और कवि की समान विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसके बाद आंसर करें। तो कंचन माटी जाना है। अगर इस प्रश्न को उत्तर करना हो तो आप लिखें प्रस्तुत पंक्ति राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा, इस पद से लिया गया है, जिसमें संत कवि गुरु नानक जी ने अपने शरीर को कंचन अर्थात सोना की प्रकार न मान करके, सोना की तरह न मान करके मिट्टी की तरह जानने की बात कही है। अर्थात जो ब्रह्मा का अधिकारी है वो अपने शरीर को कंचन न जान करके मिट्टी के जैसा जानना है, पहचाना है। तीसरा प्रश्न, हरस सोखते रहे न्यारो नहीं मान अपमाना। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के पद, हरस सोखते रहे न्यारो नहीं मान अपमाना। ये पद जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस पद से लिया गया है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्रमा का अधिकारी है वो शोक अर्थात दुख में भी हंसता रहता है और प्यारा बना रहता है, वह सम्मान और अपमान जैसे तथ्यों को वह नहीं मानता। अर्थात उसे अपमान करने पर भी प्रसन्नचित्त रहता है और सम्मान करने पर भी वह सम्मान रूप में बना रहता है, प्रसन्नता से वह कभी फूलता नहीं। घा देखें, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। तात्पर्य प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक जी के पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस पद से लिया गया है, जिसमें कवि ने, संत कवि गुरु नानक जी ने उस परमपिता परमात्मा से लीन होने की अर्थात मुक्ति प्राप्त करने की बातों को निर्देशित किया है। अर्थात व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन जीकर अंतिम समय में वह मुक्ति के लिए, वह जैसे समुद्र में पानी का बूंद आकर के पुनः विलीन हो जाता है, वैसे संसार परमात्मा तत्व से भरा हुआ है और यह व्यक्ति शरीर को त्याग कर करके उसी परमपिता परमात्मा की सत्ता में विलीन हो जाता है। और 9वां प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक की इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। तो याद रखें, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर को दें, उत्तर को प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहनी चाहिए कि जो आपके गेस्ट पेपर या अन्य जो पुस्तक इत्यादि में जो आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है उसे उसी रूप में प्रकट किया गया है, उसी रूप में दिया गया है। परंतु जब आप आंसर क्वेश्चन बनाएं तो याद रखें उसे सरल, सहज, स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग करके सरल भाषा शैली में ही आंसर को दें, ताकि एग्जामिनर को इस बात का विश्वास हो कि आपने अपना इस प्रश्न का उत्तर आपने अपने तौर तरीके से दिया है, अपने से लिखा है। देखें, आधुनिक
आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक जी के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है। तो पहला पद राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा, और दूसरा पद जो नर दुख में दुख नहीं माने। ऐसे पदों में नानक जी ने आधुनिक धर्म साधना के प्रचलित रूपों पर ही कटाक्ष किया है। अर्थात जो व्यक्ति साधु, सन्यासी, धर्म, पोंगापंथ इत्यादि अपना कर के वह झूठ मूठ के दिखावा कर के संसार में इस तथ्य को प्रस्तुत करते हैं, वैसी स्थिति में इन सब तथ्यों को त्याग कर के नानक जी ने सच्चे अर्थों में गुरु के प्रति भक्ति प्रदर्शित कर, गुरु के प्रति श्रद्धा निवेदित कर और गुरु के प्रति शरणागति को प्राप्त कर के सच्चे हृदय से परमात्मा का अर्थात राम का नाम स्मरण करते हुए मुक्ति की बात कवि ने कहा है। हाँ, इस समय भी आज के इस वर्तमान युग में भी धर्म साधना के अनेक रूप प्रचलित हैं। ऐसी स्थिति में इस पद की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। कविता के आसपास ये विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से स्वाध्ययन के लिए और समान क्रिया विधि के लिए दिया गया है, जो विद्यार्थी अपने से करने का प्रयास करें। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से उतने उपयुक्त नहीं माने जाएंगे। हाँ, नीचे की बात जो भाषा की बात कही गई है यह विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से या ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न 50 अंक का निर्धारण किया गया है वो समानतः इन्हीं भाषा की बातों से आता है। तो ऐसी स्थिति में आइए हम भाषा की बात का भी अध्ययन करते चलें। पद में प्रयुक्त निम्नांकित शब्दों में मानक के आधुनिक रूप लिखें। तो हमने 2 पद को पढ़ा है, राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। और इन पदों में अनेक पद आए हैं जो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है और मानक रूप से अभिप्राय है शुद्ध हिंदी में लिखना है। तो व्यर्थ है, भिक्षु, निफलु, मटी, संध्या, करम, गुरु शब्द, तीरथ गमनु की जगह भगनु कर दिया है, महियल, सरब, माटी, स्तुति, न्यारो, जुक्ति, पिछानी, ऐसे शब्दों का समानता शब्द निधि में इसका अर्थ दे दिया गया है। आप याद रखें, व्यर्थ से अभिप्राय है व्यर्थ ही, भिक्षु का अभिप्राय है बीज, निफलु का अभिप्राय है निष्फल, मट्टी का अभिप्राय है मति या बुद्धि, संध्या का अभिप्राय है संध्या या संध्याकालीन उपासना, कर्म का अभिप्राय है कर्म, गुरु शब्द से मतलब है गुरुवाणी, तीर्थ गमनु से मतलब है तीर्थ भ्रमण, महियल का अभिप्राय है धरती, और सरब मतलब सभी, और माटी से मतलब है मिट्टी, स्तुति का अभिप्राय है, स्तुति में अ को हटा देने से शुद्ध हिंदी रूप बन जाता है स्तुति, न्यारो मतलब न्यारा, जुगति मतलब युक्ति, और पिछानी मतलब पहचानी। इन शब्दों का अर्थ समान रूप से पीछे शब्द निधि में दे दिया गया है, विद्यार्थी स्व अध्ययन करें। और देखें दूसरा कि दोनों पदों में प्रयुक्त सर्वनाम को चिन्हित करें और उनके भेद बताएं। तो समान रूप से आप अगर किताब कॉपी कलम लेकर बैठे हों और अध्ययन कर रहे हों तो इन पदों को आप एक बार देखें और नोट करें। यहाँ पर राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु बोले नावे, निफन मुतु ब्रह्मणा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ पुरानी, राम नाम बिनु अजरी मरे, दंड कमंड शिखा सुत धोती, तीर्थ गमनोति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति नावे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। जेते, यहाँ जेते पद सर्वनाम है जिसका अभिप्राय है जीतना। तो जेते शब्द जी जंत जल थल महियल जत तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को शब्द सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जेते मतलब जो अभिप्राय है और यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इस पहले पद में 2 ही सर्वनाम हैं। दूसरा पद देखें, जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो जो शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम है और
इसके अलावा और भी अनेक नीचे की पंक्ति में देखें जिसमें से शब्द आया है आपका त्यागी के जगते रहे निराशा काम क्रोध जेही मतलब जिनके, और यह भी जो है सो जो अर्थ में आएगा संबंधवाचक सर्वनाम में विकृत रूप है, और तेही मतलब उनके, यह भी संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। कृपा जेही नरपय किन्हीं तीन, यह जो है सो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। और नानक लीन भयो गोविंद सो जो है सो वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम हैं। आगे की पंक्ति देखें। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। जग, मुक्ति, धोती, जल, भस्म, कंचन, युक्ति और स्तुति। जग यहाँ पुल्लिंग शब्द है, मुक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, धोती स्त्रीलिंग शब्द है, जल पुल्लिंग शब्द है, भस्म पुल्लिंग शब्द है, कंचन पुल्लिंग शब्द है और युक्ति और स्तुति स्त्रीलिंग शब्द है। इन शब्दों का लिंग लिख करके आप याद रखें, वाक्य का स्वयं बनाने का प्रयास करें। लेकिन जब आप वाक्य बना रहे हो तो इस बात को ध्यान रखें कि जग इस शब्द को लिख करके वहाँ कोष्ठ में बंद करेंगे, पुल्लिंग लिखेंगे और उसके बाद इस बात को उल्लेख करेंगे कि यह संसार, यह जग ममता मुँह से भरा पड़ा है, इस प्रकार से। और चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। स्वतंत्र वाक्य प्रयोग से अभिप्राय यह है कि इसमें लिंग निर्णय करने की समस्या नहीं है, जैसा है उसी रूप में उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे व्यर्थ, तो श्रम के बिना हमारा प्रयास व्यर्थ चला जाता है, निष्फल। अगर निमित्त हेतु अगर प्रयास ना हो तो वह निष्फल चला जाता है। नग्न से अभिप्राय है नंगा, अर्थात जो नागा सन्यासी वाक्य बनाए, नागा सन्यासी नग्न होते हैं। सर्व का अभिप्राय है सभी, है ना। सर्व जग प्यारा, ऐसा करके वाक्य बनाए। न्यारा मतलब न्यारा प्यारा, तो यह सारा संसार न्यारा ही है। सकल मतलब सभी, और इसका वाक्य बनाइए कि यह सकल जग माया मोह से घिरा पड़ा है। इस प्रकार से आज इस गुरु नानक जी के पद का समापन करते हैं। अब तक हमने पदों का अर्थ, गुरु नानक जी के जीवन और उसके जीवनचर्या, समान चीज़ों का चित्रण किए, वर्णन किए। इसके अलावे इससे संबंधित उन सारे प्रश्नों को हमने चित्रण किया है जो वो आपकी परीक्षा के लिए उपयुक्त और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।